बस और दूर तू नहीं इंज लगदा बड़ी देर हो गई तेनू सुनिया नी मैं पर अज भी कन्ना च तू ही बजदा रोज एक एक दिन घट रही जिंदगी पर तेरे लिए प्यार नहीं हो घटदा and there is जीनी रे जीनी श्री राम नाम रस दीनी चदरिया जीनी रे जीनी श्री राम नाम रस दीनी चदरिया जीनी रे जीनी अष्टकमल का चरखा बनाया और पांच तत्व की पूनी नौ दस मास पुनन को लागे नौ दस मास पुनन को लागे मूरत में की चदरिया चादर बन घर आई तो रंगरेज को रंगरेज होता है जो चादर को रखता है। और हमारे शरीर रूपी जब हम इस दुनिया में आते हैं हर एक इंसान को एक गुरु की जरूरत होती है। गुरु के बिना गति नहीं होती। वो गुरु आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, वो गुरु भी हो सकता है जो आपको जीवन में कुछ न कुछ सिखाए। जब मोरी चादर बन घर आई तो रंगरेज को दीनी ऐसा रंग रंगा रंग रंगा रंग रे लालो चदरिया श्री राम नाम रस चदरिया
को दे दो। कोई बात नहीं, अब तो सब ऐसे ही गाएंगे, ऐसे ही गा देना, एक पैराग्राफ गा देना, इसी के बाद गा दो, वो फ्री हो जाएगी तुम। नहीं ऐसे ही गा देना, ऐसे ही गा देना एक पैराग्राफ। तेरा प्यार नहीं मिलना, तेरा प्यार नहीं मिलना, सानू सब कुछ मिल जाना, तेरा प्यार नहीं मिलना, सानू सब कुछ मिल जाना, तेरा प्यार नहीं मिलना।
ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਦਿਲ ਬੋਲੇ ਖੋਂਦਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਦਿਲ ਬੋਲੇ ਖੋਂਦਾ ਜੋ ਦੂਰ ਕਰੇ ਗਮ ਮੇਰਾ ਜੋ ਦੂਰ ਕਰੇ ਗਮ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਉਹ ਗਮ ਖਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ तेरा प्यार नहीं मिलना सानू सब कुछ मिल जाना तेरा प्यार नहीं मिलना सानू सब कुछ मिल जाना तेरा प्यार नहीं मिलना बड़ों का हाथ होना बहुत बड़ी बात होती है जिनके सर से बड़ों का हाथ हट जाता है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है सारी चीजें किवे भुल जावा मैं तेरे किते उपकार में हद नालो वध तैथों पाया सी जो प्यार में किवे भुल जावा मैं तेरे किते उपकार में हद नालो वध तैथों पाया सी जो प्यार में तेरे बाजो गुलशन विच तेरे बाजो गुलशन विच गुलजार नहीं खिलना तेरा प्यार नहीं मिलना सानू सब कुछ मिल जाना तेरा प्यार नहीं मिलना सानू सब कुछ मिल जाना तेरा प्यार नहीं मिलना उन्होंने हमारे साथ खाना खाया आज पूछा कैसा खाना बड़े मुस्कुराते हुए उन्होंने बोला हाँ उनके मन से मेरे को तो ये लगा कि आशीर्वाद है। और खाना खाने के फौरन बाद डाइनिंग टेबल के साथ वाले कमरे में चले गए मेरे पास नानी पास और वहाँ उन्होंने टीवी ऑन किया। वो टीवी के बहुत शौकीन थे। हमारे घर में जब तक वो जागते थे करीब 12 घंटे में 8 घंटे WWF चलता तो उनको बहुत ही शौक था। उस समय भी उन्होंने उसको ऑन किया और देखते देखते उनके दवाई का टाइम 5 मिनट की बात है, दवाई का टाइम हो गया तो मैं अंदर गया तो ऐसे पलंग पे ऐसे लेट रहे थे, आंखें बंद थी। मैं ऐसे सोच रहे मैंने सोचा सो रहे होंगे, मैं बाहर आ गया डाइनिंग टेबल पे उसी कुर्सी पे बैठ गया जिसमें उन्होंने खाना खाया और 2 मिनट के बाद मैं फिर उठ के गया उनको दवाई देने के लिए। वो बिस्तर पे नहीं थे, टॉयलेट मैं टॉयलेट बाहर खड़ा हो गया। 2 मिनट की बात होगी और मैं दरवाजा उन्होंने नहीं खोला, मैं दरवाजा कुंडी बंद नहीं कर मैंने जैसे ही आवाज़ लगाई पर कोई तो आप मैंने दरवाजा खोला एकदम विदिन सेकेंड उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। मैंने आवाज़ लगाई, नीनू शिवांश भी था उस समय। दोनों गए, हमने उनको सीधा किया, दोनों ने पकड़ के उनको बाहर लाए बाथरूम से। कोशिश की इसने उनको आर्टिफिशियल सांस देने की, कुछ नहीं हुआ। विदिन
10-15 मिनट में हो गया। और कुदरत की देन है, उस समय हमारे हाथ पैर फूल गए क्योंकि नया लॉकडाउन लगा था, कैसे किया जाए। तो सब मिल के कुल 9 बंदे उनको अंतिम क्रिया के लिए शांत में ले गए। और ऐसा नज़ारा, ऐसा दृश्य कभी हमने सोचा नहीं था, इतनी जल्दी वो चले जाएंगे। और शब्द नहीं है। हमें वो खासकर मुझे वो अनएम्प्लॉयड छोड़ा, अनएम्प्लॉयड। उस दिन तक तो मेरे को सोचता नहीं था कि मैं क्या करूं। पर जैसा हम सब जानते हैं हर इंसान को जाना है, वो भी हमारे बीच से चले गए और अपनी यादें छोड़ गए। और आज उनकी बरसी पे हमने सोचा, पता नहीं लगेगा, ये हमारी दिली ख्वाहिश थी कि कुछ गैदरिंग तो करें, कम से कम अगर उसने वापस नहीं जो डिलीवरी बॉय हम कैसे लॉकडाउन की वजह से नहीं आ सके, आज यहाँ उपस्थित होकर उनको श्रद्धांजलि दें, श्रद्धा सुमन दें और उनको याद करें। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और इनकी मेमोरी सबको तरोताज़ा करेंगे, क्योंकि ये एक भक्त इंसान थे। मैं इनसे पूछता था कि आज आपने क्या किया, कि बोलते थे मैंने आज 24 माला जपी। 24। कैन यू इमेजिन पर्सन? किसी दिन बोलते मैं 36 जपी, किसी दिन बोले थे 48 जपी। और ध्यान उनका इसी में जाता था या फिर WWE। 2 चीजें देखते थे, WWE चल भी रहा तब भी माला चल रही है, माला तो जरूर चलती थी। वो इसलिए कि हाँ कोई इंसान हमारे साथ बैठा है। हमें भी वही आदत है, हमारे घर में टीवी चलता रहता है, चाहे हम देखें ना उसको, पर ये लगता है कि कोई सुनसान नहीं है, सुनसानपन नहीं है और कोई बोल रहा है। That's it। तो उनकी जितनी अच्छाइयाँ हैं मैं क्या बयान कर सकता हूँ। कोई भी घर में आ जाए, कोई भी आ जाए, इतने प्रसन्न होते थे, इतने प्रसन्न होते थे कि बयान नहीं कर। उनकी दिली इच्छा थी कि मनीष मेरा भाई, हाँ मनीष, तो इनके जाते जाते मेरे को बोलते थे, जाने से कुछ दिन पहले, या मेरे को किसी दिन मनीष के घर ले चल, मैं वहाँ जरूर जा रहा हूँ। तो मैं कहा आप नहीं मैं चल लूँगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हम लोग गए और उन्होंने आशीर्वाद दिया मनीष को और इतना एंजॉय किया उस दिन, बड़े ही प्रसन्न हुए और घर आके बोले देख यार हमारा बेटा इतनी तरक्की कर रहा है, इतनी तरक्की की है, भगवान उसको सुखी रखे, आबाद रखे, खुशहाल रखे। बड़े प्रसन्न हुए। और इसी तरह के एक छोटा सा वाक्य मैं आपको बता दूँ। जाने से पहले 93 प्लस गए हैं, कोई सारे जिंदगी का जितना भी सुख था वो उन्होंने भोगा है। और जाने से पहले बोलते हैं मेरे को जयपुर ले चल,
हाँ, जयपुर लेके गए जयपुर थे। में उनका ससुराल है, तो वहाँ गए पे थे। इतने प्रसन्न हुए। और जब बात कर रहे थे, हमें फलाना कहाँ है, गुजर गए, और वो कहाँ है, गुजर गए। सब चले गए थे बड़े वो बड़े। मेरा दोस्त वो कहाँ है जिससे हम बातें करते थे, वो भी गुजर गया। कहते हे प्रभु, मेरा साथ तो सारे छोड़ गए, मैं अकेला रह गया। मैं कहा कोई बात नहीं, हम हैं ना। तो उस समय उनका मन भरा है, और खाना भी नहीं खा रहे थे। मैं थोड़ी देर के लिए गया तो हमारे मामा जी के लड़के वगैरह सब आए, उनसे बात करी कि आप खाना खा लो। कहते नहीं, इतना हरीश नहीं आएगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो मेरे को उन्होंने फ़ोन किया, मैं 5-7 मिनट में आ गया। तो वो कहते हैं यार, तेरे बगैर तो ये खाना भी नहीं खा सकते। मैं क्या, नहीं मेरे को पता है कि क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, तो मैं अपने हिसाब से इनको दूंगा। और मेरे को पता है इनका स्वाद क्या है, क्या क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। बड़े ही चूजी थे, बिल्कुल थोड़ा खाना और टाइम से खाना, टाइम के बड़े पाबंद। तो इनकी मेमोरी तो बहुत ज़्यादा है। मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए दोबारा शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और एक भोज उनकी याद में पीछे अरेंज किया हुआ। जो कुछ है, जिंदगी इसी का नाम है, लेकिन है क्या, ये सोचना है हम सब ने। मैं कोई वो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 2 शब्द कहना चाहता हूं कि जिंदगी में हमने समझना है व्हाट इज लाइफ। मैं ये कहता हूं, जिंदगी अरे गाफिल न तू समझा, मिला था तन रतन तुझको। ये रतन है, मिला है। 100 साल जिएंगे, 80 साल जिएंगे, कितने साल जिएंगे ये कुछ पता नहीं है, लेकिन ये है तन रतन। और इस रतन में जाना भी जरूर है। दुनिया में कोई वस्तु ऐसी नहीं जो टिकाऊ हो। सब धीरे 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 सब बदल जाते हैं, सब बदल जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। सिर्फ ये है कि भाई हम जिंदगी को समझें, भगवान को रियलाइज करें। भगवान कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो बोल रहे हैं ना, मिल जाएगी। ये बोल रहे हैं। मंदिर जाना चाहिए, लेकिन सारी उम्र मंदिर अगर गए तो आपने बाजी खो दी। ये जीवन जो मिला है इसको हमने त्याग दिया, खत्म कर दिया। तो मैं 2 शब्द सिर्फ कहना चाहता हूं समाप्त करने से पहले। अरे गाफिल न तू समझा, मिला था तन रतन तुझको, गमाया खाक में तूने, कहूं क्या ऐ सजन तुझको। गई बेहुदा गर्दी में फकीरा गुजर सारी, जो करना था किया ना, लगी उल्टी लगन तुझको। शाही क्या गदाई क्या, कफन किस्मत में है आखिर। ये कफन जो है मिलेगा, लेकिन ये भी खबर ना पुख्ता मिले या ना कफन तुझको। ऐसे ही इंसिडेंट भी हो जाते हैं जिसमें कफन डालने वाला कोई नहीं होता। तो क्या करना चाहिए, ऐ बंदाए ज़र, पैसे के पीछे भागने वाले इंसान, कुछ थोड़ी सी अकल से काम करो, थोड़ी सी अकल से सौदा करो। ऐ बंदाए ज़र, गल अकल हो तुझ में, तो एक काम जहां में कर जाना। एक काम करने से जिंदगी का पर्पस फुलफिल हो सकता है। ऐ बंदाए ज़र, गर अकल हो तुझ में, तो एक काम जहां में कर जाना।
अगर तौफीक तुझे दे तो मौत से पहले मर जाना, मौत से पहले मरना पड़ेगा। इसका मतलब नहीं कि हम सुसाइड कर लें, इसका मतलब है हम मन को साफ रखें, मन को कंट्रोल में रखें और सब चीज को लें। दूसरी चीज, बस मैं खत्म करने वाला हूं। जब न तू था, एक समय ऐसा था जब when I was not born, you were not there, रिलेशंस यहाँ बने यही टूट जाएंगे। दुनिया में कोई वस्तु नहीं जिसको हटाने का टीका न लगाओ, सब हट जाते हैं धीरे धीरे धीरे, रिश्ते भी हट जाते हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा हूं, जब न तू था, एक टाइम ऐसे था, वी वर नॉट बॉर्न, जब न तू था कहाँ थे तेरे दुख तरो फरजंदो जन, वेयर वर योर दुख, वेयर वर योर प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम्स। जब न तू होगा कहाँ होंगे तेरे गुंचाउदन, ये अलमारियां, ये महल, ये ऊंचे ऊंचे बंगले कहाँ होंगे सेकंड फेज में? नहीं होंगे। आप छोड़ के चले जाएंगे, मैं भी छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन इससे हमें सबक लेना चाहिए कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, ये हमें पता है। लेकिन जब न तू होगा कहाँ होंगे तेरे गुंचाउदन, जो न हो पहले न फिर। पहले नहीं था, when we were born these problems are not there। जब चले जाएंगे तो प्रॉब्लम यही की यही रह जाएगी। when जो न हो पहले न फिर वो ख्वाब है, जो न हो पहले न फिर। बेड पे जाते हैं तो ख्वाब नहीं होता, बेड पे जाते हैं तो ख्वाब आता है, उठते हैं तो ख्वाब की कोई कीमत नहीं, चाहे राजा बन जाए चाहे रंग बन जाए, ख्वाब में जीरो वैल्यू। अच्छा हुआ आपने मेरे को जगा दिया, ये कहकर हम उठ जाते हैं। जो न हो पहले न फिर वो ख्वाब है, ख्वाब है ये क्वेश्चन मार्क है, ख्वाब है ये दिल से हमने मन से इसको सोचना है और 100% इसको निर्भर करना है कि ख्वाब है, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब है। फिर ख्वाब की चीजों से कैसा प्यार है? ख्वाब है यस तो आप करेंगे, लेकिन ख्वाब की चीजों से कैसा प्यार है? फाड़ दे अंजन के पर्दे घर तलाशे यार है। तो हमें जिगर को फाड़ना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें दृढ़ता से काम लेना पड़ेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहता हूं कि पर्पज ऑफ लाइफ शुड बी नोन। लाइफ इज ए ड्रीम, लाइफ इज ए स्वप्न। इस स्वप्न की कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? यही करना चाहिए। लाइफ जल रही है, चल रही है, तो हम ये सोचें कि हम स्वप्न में हैं। ये सब स्वप्न में हम अमीर हो रहे हैं, स्वप्न में गरीब हो रहे हैं, स्वप्न में शादियां हो रही हैं, स्वप्न में मौत हो रही है, कोई मरता भी नहीं है। खंजर की क्या मजाल जो तुझे घायल कर सके, तेरा ही ख्याल हुआ है कि घायल हुआ है तू। तुम खुदा हो, मैं खुदा हूं, ये कहना गुनाह है, लेकिन हमारे शास्त्र यही कहते हैं कि हर एक आदमी में, हर एक जीव में वो विराजमान है। तो हमने दर्शन करने हैं, इनमें दर्शन करें, इसमें करें, अपने आप में दर्शन करें। हम सब ने जाना है, किसी चीज में यहां नहीं रुकना, लेकिन प्रभु से सिर्फ एक फरियाद करते हैं कि अंत चाहिए तो कैसा चाहिए? मुझे भी ऐसा चाहिए, और फरियाद में ये करता हूं कि सबको ऐसा ही मिले, क्योंकि वो तो शाश्वत सत्य है साहब, जाना सबने। इतना तो करना स्वामी
तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। शिवृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी डल हो, विष्णु चरणों का जल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। प्रभु उस वक्त जल्दी आना, नई शाम भूल जाना, राधा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ये नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है, कुछ आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम।
है